मेरी हाउस हेल्प ने हमारे घर में चोरी की। हाँ, जो हमारी काम करने वाली बाई आती है उसने हमारे घर में चोरी की। उसको कैसे कैसे मैंने पकड़ा, वो सारे क्लिप्स वगैरह लगा के मैंने लास्ट वीडियो में पूरा डिस्क्राइब कर दिया है। अगर आप लोग मेरे वीडियोस देखते हैं तो आप लोगों को पता होगा, नहीं देखते हैं तो मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि हमारी जो काम करने वाली बाई आती है हाउस हेल्प, उसने हमारे घर में चोरी की। 9,000 रुपए पहले, एक दिन पहले 15 अप्रैल को 9,000 रुपए शॉर्ट दिखे, हमने काउंट करके रखे हुए थे। पहले भी हमारे पैसे शॉर्ट हुए थे 15,000 रुपए, 8,000 रुपए। तब हमें लगा कि हमारी ही काउंटिंग मिस्टेक होगी, हमने काउंट गलत करके रखे होंगे। लेकिन इस बार हम लोगों ने कई बार काउंट करके रखे थे पैसे और 9,000 रुपए शॉर्ट थे। अगले मतलब उसी दिन जिस दिन बाई काम करके गई, तो हम लोगों ने 9,000 रुपये शॉर्ट हुए। तो हमें ऑब्वियस सी बात है कि बाई नहीं चुराए होंगे, क्योंकि हमारे घर में कोई भी नहीं आता है। मैं और मेरे हस्बैंड और बच्चे हमारे और फ्रेंड्स वगैरह हम लोग नहीं बताया है कि हम लोगों ने जब शिफ्टिंग की थी, रेंटेड होम में रहते हम, तो हमने अपने फ्रेंड्स को नहीं बताया था कि हमारा न्यू एड्रेस क्या है। तो बाइक के अलावा बाहर का कोई नहीं आता था, तो ऑब्वियस सी बातें बाई नहीं उठाए हैं। तो हमने 16 अप्रैल को उसको पकड़ने के लिए मोबाइल कैमरा हमारा उसमें अलमीरा में जो हमारी जिसमें से चोरी हुई थी उसमें लगा दिया था। तो वो क्लिप्स मैंने लास्ट वीडियो में लगाए हुए हैं। तो वो अलमीरा में कैमरा लगा दिया था, तो वो कैप्चर हो गई अलमीरा में से ड्रॉर खोलती हुई, बंद करती हुई। तो हमने उसको इस तरह से पकड़ लिया। तो जब मैंने उससे पूछा कि तुम कल मेरे घर से कितने पैसे लेके गई थी, तो उसने एक्सेप्ट नहीं किया। फिर धीरे धीरे इस तरह से उसने, जब हमने उसको डराया कि हम तुम्हें पुलिस में दे देंगे इस तरह से, तो हम कंप्लेन करेंगे, तब उसने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ उसने कल 9,000 रुपये चुराए थे। और पुरानी चोरियां भी उसने सारी एक्सेप्ट कर ली कि वो पैसे चुराती रही है। तो उसने तो 500 रुपीज पर डे के हिसाब से एक्सेप्ट किया था कि वो इतने ले जाती थी। 1,83,000 हो जाते हैं, एक साल से वो मेरे पास काम कर रही थी। तो इतना पैसा उसने तो एक्सेप्ट ही कर लिया। हमें तो आइडिया भी नहीं है, क्योंकि 500 रुपीज अगर निकल जाता है तो नहीं इतना पता लगता है। लेकिन जब हमारी मोटी मोटी अमाउंट गई थी 15,000, 8,000 रुपये पहले, तो तब हमें लगा कि हमारी काउंटिंग मिस्टेक है। लेकिन हमें लगा कि कुछ गड़बड़ हो रही है। तो 9,000 रुपये जब गए तो हम श्योर हो गए कि हाँ हमारे घर में चोरी हो रही है। तो 9,000 रुपये गए जब, तो हम लोगों ने उसको पकड़ा। उसके बाद उसने पुरानी चोरियां एक्सेप्ट की। तो ये बात हो गई 16 अप्रैल। 15 अप्रैल को वो 9,000 रुपये चोरी कर ली थी। 16 अप्रैल को हमने उसको पकड़ा, तो उसने एक्सेप्ट किया। फिर उसके बाद में हमने उसको 16 अप्रैल को 3,900 रुपये तो उसके पर्स में ही थे, वो उसने हमको दे दिए कि ये आप रख लो। क्योंकि हमने उसको कहा था कि हमें तो हमारे पैसे चाहिए, नहीं तो हम तुम्हें पुलिस में देंगे। तो 3,900 उसने अपने पर्स में से दे दिए। 9,000 रुपये जो वो एक दिन पहले चोरी करके गई थी, उसने कहा मैं आधे घंटे से लाकर दे रही हूँ। तो हमने कहा कि हम तुम्हें छोड़ेंगे तो तुम आने वाली ही नहीं हो, उसके बाद तो तुम दिखोगी भी नहीं, आओगी भी नहीं। तो उसने कहा कि ये आप उसके दोस्त के पास 2 फोन थे, तो 2 फोन ये आप मेरे रख लो और मैं आधे घंटे के बाद वापस आती हूँ। आधे घंटे के बाद वो वापस 9,000 रुपये लेके, जो एक दिन पहले हमारे चोरी हुए थे, वो 9,000 रुपये लेकर आ गई। तो ये हमने जो 3,500, 9,000 ये सब कर उसने हमें जो दिए, वो हमने रिकॉर्डिंग करवा ली थी। और वो आगे कैसे कैसे हमें पैसे देगी वो सब हमने रिकॉर्डिंग करवा ली थी। थैंक गॉड हमने करवा ली थी, क्योंकि उस आगे मैं आप लोगों को बताती हूँ क्या मजेदार बात हुई है। तो हमने ये उससे रिकॉर्डिंग करवा ली, उससे रिटर्न में लिखवा लिया कि तुमने ऐसे से हमारे पैसे चुराए हैं। मतलब लिखना तो वो नहीं, साइन करना जानती थी। तो हम लोगों ने मेंशन किया, जो उसने 500 रुपये रोज के कहे, तो हमने 1,83,000 रुपीज हमने लिखा उसमें और उसके नीचे साइन करा लिए। तो इस तरह से हमने एक ये भी प्रूफ रख लिया था। एक वीडियो रिकॉर्डिंग, क्योंकि ये लोग कुछ भी कह सकते हैं। ये लोग कह सकते हैं कि अरे हमें तो इतना पढ़ना लिखना आता नहीं है, ये भैया भाभी ने जो बोला हमें साइन करने के लिए, मेरे से जबरदस्ती डरा धमका के साइन करवा लिए, बोल सकते थे, कुछ भी बोल सकते हैं। तो मैंने रिकॉर्डिंग करवा ली थी कैमरा में कि तुमने ऐसे से हमें पैसे दिए और तुम बाकी के किस तरह से दोगी। ये हो गया 16 तारीख का पूरा किस्सा। 17 मैंने उसको कहा था 16 तारीख को ही कि तुम कल मेरे पास वापस आओगी और अपना आधार कार्ड लेकर आओगी। तो 17 तारीख को मेरे पास वापस आ गई सुबह कि आधार कार्ड नहीं मिला। ठीक है,
आधार कार्ड नहीं मिला, लेकिन जब वो आई तब भी हमारी 10-15 मिनट की कॉन्वर्जेशन हुई, लेकिन मैंने उस दिन भी रिकॉर्डिंग ऑन कर दी थी। थैंक गॉड अगेन कि मैंने रिकॉर्डिंग कर दी थी। लेकिन 5 मिनट की रिकॉर्डिंग हुई। 5 मिनट में कुछ छोटी छोटी क्लिप्स हैं जिसमें उसने अपनी चोरी एक्सेप्ट की है, और वो सारी क्लिप्स मैं इसमें लगा दूंगी, आप देखना सारी किस तरह से उसने एक्सेप्ट किया है। तो वो उस दिन 17 तारीख को ये कॉन्वर्जेशन हुई और वो चली गई, है ना। फिर 18 तारीख को वो अपनी बहन के साथ फिर आई मेरे घर में कि हमसे भाभी जो भी चोरियां हो गई, गलती हो गई, और आप हमें माफ़ कर दो और 50,000 रुपये में सेटलमेंट कर लो। मैंने कहा तुम 1,83,000 चुरा कर गई हो मेरे घर से और 50,000 में मैं सेटलमेंट कर लूँ। तो बोलती है कि हमारे पास तो है नहीं इतने, और 50,000 में कर लो। तो मैंने कहा चुराते वक्त नहीं सोचा कि मैं कभी पकड़ी जाऊंगी तो कैसे दूंगी, और चुराते वक्त तो तुम इतना पैसा ले गई और अब मेरे को आधा भी नहीं दे रही हो तुम। तो मैंने इस तरह से कॉन्वर्जेशन हुई कि मैंने उसको नहीं एक्सेप्ट किया कि मेरे को 50,000 नहीं, मेरे को तो पूरे पैसे चाहिए। हालांकि उस दिन मेरे हस्बैंड भी नहीं थे घर में और मैंने उनको घर में घुसने नहीं दिया था, दोनों बहनों को मैंने घर के बाहर ही रखा। तो वो रिकॉर्डिंग वगैरह मैं नहीं कर पाई क्योंकि 17 तारीख को तो मेरे हस्बैंड थे घर में, तो उन्होंने ही रिकॉर्डिंग करी जब मैं बाई से बात कर रही थी। 18 तारीख को वो दोनों आई बहनें और मैं अकेली थी घर में, इसलिए मैंने, दोनों बच्चे थे और मैं थी, तो मैंने उसको अंदर घुसने नहीं दिया, मैंने बाहर के बाहर गेट से ही उसको भेज दिया। तो मैंने पैसे भी नहीं लिए, और अच्छा हुआ मैंने पैसे नहीं लिए। तो इनकी प्लानिंग्स ही कुछ और थी। इन लोगों ने क्या किया, उसी दिन सेम डे ये लोग चली गई पुलिस स्टेशन, और पुलिस स्टेशन में इन लोगों ने कंप्लेंट डाली कि भैया भाभी ने हमारे साथ छीना झपटी की, मतलब मेरे साथ, जो मेरी बाई थी, रेखा नाम है उसका, रेखा बाई ने कंप्लेंट डाली कि इन्होंने मुझसे छीना झपटी की, मेरे पैसे ले लिए छीन के, मुझे बंदी बनाया, और भैया ने मेरे साथ बदतमीजी की, और इन लोगों ने 3 महीने से मेरी तनख्वाह नहीं दी है, सैलरी नहीं दी है। ये सारे इल्जाम लगा के उसने मेरे अगेंस्ट में कंप्लेंट डाली पुलिस स्टेशन में। मतलब जिस औरत ने मुझसे हाथ पैर जोड़ के माफी मांगी और मुझे कहा कि आप मुझे माफ कर दो और मेरी कंप्लेंट मत करो, और वो मेरे अगेंस्ट में जाके कंप्लेंट करके आई। और मैंने उसको ये भी नहीं कहा था कि मैं 50,000, हम लोग कर लेते, हम लोग सोचते कि चलो ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, उसने चोरी करी तो उसके पास अब पैसा रखा तो है नहीं, सब खा गई होगी, सब मौज मार लिए होंगे उसने। लेकिन 50,000 वाली जो बात थी, मैंने कहा कि तुम कल आना, क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं थे, तो मैंने ये सब कॉन्वर्जेशन करके कि यार तुम मुझे आधा भी पैसा नहीं दे रही हो, और मैंने कहा फिर भी तुम कल आना, भैया कल आएंगे, भैया आज है नहीं, तुम भैया से आके बात करना, भैया जो डिसीजन लेंगे वही फाइनल होगा। तो उसने ये नहीं किया कि अगले दिन का वेट करूं, उसको लगा कि ये 50,000 भी क्यों दूं, मैं तो इस तरह से इनको फंसाने के काम करती हूँ। उसने हमारे अगेंस्ट में झूठी कंप्लेंट डाल दी। पुलिस स्टेशन से आया मेरे पास फोन कि मैडम आपके अगेंस्ट में कंप्लेन आई है कि अपनी बाइक को 3 महीने से सैलरी नहीं दी है, और उसको बंदी बनाया, उससे छीना झपटी की, और भैया ने, मतलब आपके हस्बैंड ने उसके साथ में बदतमीजी की है। तो मैंने पुलिस स्टेशन में पूरा मैटर बता दिया कि ये ऐसे ऐसे हमारे घर में चोरी करके गई है, इसकी रिकॉर्डिंग्स और रिटर्न में लेटर सब कुछ है मेरे पास, आप प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करिए, वेरीफाई करिए, उसके बाद आप मुझसे बात करिए। तो उन्होंने कहा ठीक है मैडम, आपकी भी रिकॉर्डिंग्स और वो सब देख लेते हैं, और फ़ोन रख दिया। ठीक है, ये हो गई बात 18 तारीख की, जिस दिन वो सुबह मेरे घर में आई थी। 18 तारीख को ही वो पुलिस स्टेशन पहुंच गई। ठीक है, मेरे हस्बैंड थे नहीं। फिर 19 को मैंने कुछ नहीं किया। 20 को अगेन मेरे पास शाम को इवनिंग में कॉल आया कि मैडम ऐसे ऐसे अगेंस्ट में आपके कंप्लेन आई है। तो मैं जा ही रही थी क्योंकि मेरे पास 18 तारीख को फ़ोन आया था, तो मुझे पुलिस स्टेशन जाना ही था। हालांकि उन्होंने मुझे ये नहीं कहा था कि आप पुलिस स्टेशन आ जाओ। देन 2 मुझे जाना था कि वो झूठी कंप्लेन करके आई है, तो मैं एक कंप्लेन अपनी तरफ से डालूं विद प्रूफ्स कि ये ऐसा ऐसा मैटर है। तो मैं वो कंप्लेन लेके जा ही रही थी। तो तब मेरे पास शाम को 7 बजे के अराउंड फ़ोन आया। तो मैंने उनको ले जाके, और मैंने कहा कि सर मैं आ ही रही हूँ। मैंने फ़ोन पे बात नहीं की, मैं पुलिस स्टेशन गई। अभी जो 3 दिन का किस्सा ये मैंने आप लोग को बताया, ये पूरा 3 दिन का किस्सा मैंने पुलिस स्टेशन में बता दिया कि पूरा ये मैटर इस तरह से हुआ है। उन लोगों ने सुना, पहले तो वो लोग हमारे अगेंस्ट में कंप्लेन की वजह से हम लोगों के लिए, हम लोगों को मतलब उनका टोन जो था, वो जो था उनका पिच वो बहुत हाई था, टोन रूड था बहुत, और वो इस तरह से बात कर रहे थे। तब हम लोगों ने भी थोड़ा सा अपना पिच ऊपर किया ऑब्वियसली,
कि ये किस तरह से हमसे बात कर रहे हैं, मतलब कि गलत भी हमारे साथ ही हुआ और हम लोग सुनेंगे भी, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो हम लोगों ने फिर उसके बाद में जब थोड़ा सा सब काम डाउन हो गया, सेटल हो गया, उसके बाद उन्होंने मुझे बिठाया और पूरा आधे घंटे तक मैंने उनको ये 3 दिन का ये जो मैटर हुआ वो सुनाया, रिकॉर्डिंग्स वगैरह सारी दिखाई, जो भी मेरे पास रिकॉर्डिंग्स थी। और हमारे घर के, हम जिस रेंटेड होम में रहते हैं उसके सामने वाले घर में भी एक कैमरा लग रहा है। मैंने कहा सर आप उधर से भी वेरीफाई कर सकते हैं, जिस दिन मैंने उसको 16 तारीख को पकड़ा है, अगर हमने उसको बंदी बनाया है तो वो आपको मेरे घर से आती हुई जाती हुई आधे घंटे बाद फिर वो पैसे लेकर जो आई है 9,000 रुपये, वो भी लेकर आती हुई दिखेगी। और अगर हमने उसको बंदी बनाया तो वो 17 तारीख को मेरे घर वापस क्यों आई, 18 तारीख को मेरे घर वापस क्यों आई। और ये क्लिप्स, उसमें क्लिप्स में तो उसने क्लियरली एक्सेप्ट भी किया हुआ है कि उसने चोरी की है, उसने हमको पैसे दिए हैं, हमने छीने नहीं है, उसने हमको दिए हैं, और बाकी वो पैसे कैसे रिटर्न करेगी। हमारे पास प्रूफ्स थे, इसलिए हम लोग उनको दिखा पाए, हम लोग कन्विंस, हम लोगों मतलब प्रूफ भी हो गया कि हम लोग गलत नहीं है। मतलब अगर आप लोग इस तरह की कुछ चीज़ आपको डाउट होती है ना, तो सबसे पहले तो आप प्रूफ्स एक ज़रूर इकट्ठे करना, क्योंकि उसी से ही आप बच सकते हो। नहीं तो ये भाइयों का तो कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी आपके अगेंस्ट में कंप्लेंट डाल देंगी। कुछ मतलब ये ना चोरी ऊपर से सीना चोरी इसको कहते हैं। तो ये इस तरह का मैटर मेरे साथ हुआ है। तो आप लोग बिल्कुल, अगर ऐसा कुछ हो रहा है आप लोगों के आसपास, अगर आप लोगों को भी लगता है कि कुछ आपके घर में ऐसा हो रहा है, तो प्रूफ ज़रूर रखना। इन लोगों के भरोसे बिल्कुल मत रहना। ये लोग बहुत बिल्कुल भी मतलब सिंपैथी के लायक नहीं है। मैंने तो उसको दया करके, उसने मेरे पैर पकड़ लिए थे, दीदी छोड़ दो, माफ़ कर दो, मेरे बच्चे हैं, इसलिए मैंने उसको माफ़ कर दिया था। लेकिन मुझे जब उस कंप्लेन के बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने मतलब इन लोगों के ऊपर बिल्कुल भी दया नहीं करनी चाहिए, ना इनको माफ़ करना चाहिए। क्रिमिनल तो क्रिमिनल ही है, उसकी सोच समझ सब वही है। वो अच्छा इंसान नहीं है तो अच्छे इंसान के लिए आप हेल्प करो, कुछ करो तो समझ में आता है। जब उसका दिमाग ही क्रिमिनल माइंड है उसका, तो हर तरह से गलत ही करने की सोचेगा। ऐसे लोगों को माफ़ नहीं करना चाहिए। तो वो इस तरह से उल्टी कंप्लेन के बाद में हमारे साथ में 20 जब मैं शाम को गई तो मुझे 8 बज गए पुलिस स्टेशन में। तो हमने कहा था कि बाइक को बुलाओ, तो पुलिस ने कहा कि नहीं अब तो नहीं बुलाएंगे, लेट हो गया, कल बुलाएंगे, फिर आप भी आ जाना। तो फिर 21 को 1 बजे से लेके हम लोगों को 4 बज गए वहाँ पे पुलिस स्टेशन में। 1 बजे उसको बाइक को बुलाया था, उसने 1-2 घंटा तो उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया। इतनी मतलब पूरा, एक तो गैंग लेके आई थी, 5-6 बाइयाँ उसके साथ और आई थी, 2 आदमी आए थे। और वहाँ पे उन लोगों ने एक्सेप्ट 1-1.5 घंटा तो इतनी मगजमारी की उन लोगों ने, सारी बाइयाँ बदतमीज़ी कर रही थी। और पुलिस वाले हालांकि उनको भगा रहे थे कि तुम लोग सब सारे बाहर बैठो, लेकिन आउट ऑफ कंट्रोल जिन ये लोग तो कुछ भी हैं, आप लोगों को पता ही है। पुलिस वालों ने उनको बाहर बैठाया, फिर भी थोड़ी थोड़ी देर में वो लोग अंदर आके चिल्लम चिल्ली कर रही थी कि चोरी नहीं की है, चोरी नहीं की है। और कुछ भी उसको अच्छे से सिखा पढ़ा कर लाए थे। जो मेरी वाली बाई थी रेखा बाई, उसको अच्छे से पढ़ा के सिखा के लाए थे कि तुमको एक्सेप्ट नहीं करना है चोरी की है, और तुमको ये भी एक्सेप्ट नहीं करना है तुमने माफ़ी मांगी है, और ये तुमको ये बताना है कि तुमने ना भाभी की मतलब मेरी डिलीवरी हुई है तो मेरे को बच्चे को संभालने में बहुत मदद की, मेरी डिलीवरी में उसने बहुत हेल्प की। इस तरह के स्टेटमेंट्स उसको सिखा पढ़ा के लाए थे। एक्सेप्ट नहीं किया। फिर जब वीडियोस दिखाए गए, वीडियोस तो हालांकि स्टार्टिंग में ही दिखा दिए थे, पर वीडियोस जो मैंने वीडियो बताया था, जिस वीडियो में मैंने उसको पकड़ा था अलमारी में ताका झाकी करते हुए, उसमें वो पैसे निकालती हुई नज़र नहीं आई। तो इसमें तो ये लोग केस में तो ये पैसे निकालती हुई दिख नहीं रही है, तो भाई इस वीडियो में नहीं दिख रही है। तो जो और रिकॉर्डिंग्स थी जिसमें उसने एक्सेप्ट किया कि उसने मुझे 3,500 दिए, 9,000 दिए, वो सब रिकॉर्डिंग्स थी। तो उसके बाद जब अच्छे से एक्सेप्ट मतलब नहीं एक्सेप्ट कर रही थी, उसके बाद भी नहीं एक्सेप्ट कर रही थी, वीडियो दिखाने के बाद भी। तो फिर वहाँ पे जो पुलिस स्टेशन में एक सर थे, उन्होंने कहा कि चलो छोड़ो, हो गया सब, हमने पूछताछ कर ली। अब वहाँ पे लेडी कांस्टेबल कोई नहीं थी, जेंट्स थे, इसलिए जेंट्स सारे पुलिस वाले वही थे, तो इसलिए इतने अच्छे से पूछताछ नहीं हो पा रही थी। तो फाइनली ये हुआ, क्योंकि प्रूफ्स तो देख ही चुके थे पुलिस वाले, तो उन्होंने कहा कि चलो छोड़ो, अब महिला कांस्टेबल को बुलाओ, बिठाओ उसको गाड़ी में, और पुलिस स्टेशन, हम चौकी पे हम लोगों को बुलवाया गया था, तो अब पुलिस स्टेशन ले चलो इसको, वही इंक्वायरी करेगी। तो जैसे ही बोला उसको महिला कांस्टेबल को, तो वो तो रोने धोने लग गई फिर से
कि नहीं महिला पुलिस को मत बुलाओ। तो बोला कि उसको तो बुलाना ही पड़ेगा, 2 चाटे पड़ेंगे तभी तुम बोलोगी सही। ये थोड़ा सा बोलने के बाद उसने सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर ली कि उसने ऐसे से चोरी की है। फिर उसके बाद में अब क्या करना है, अब हमें था कि हमें FIR करनी है, तो FIR कर लें या पैसे लेके, जो पैसे ले लें उससे, जितने उसने चुराए हैं उतने तो देने को राजी नहीं थी वो, तो पैसे लेके सेटलमेंट कर लें, बात को खत्म कर दें। तो हमें सब लोगों ने सजेस्ट किया, हमारे रिलेटिव्स ने भी सजेस्ट किया कि तुम FIR वगैरह रहने दो, क्योंकि FIR के बाद में बहुत लंबी प्रोसेस है, कोर्ट केस मतलब हियरिंग वगैरह सब, वो उतना उसमें कहाँ तुम लोग जाओगे, कहाँ उलझोगे, तो तुम लोग पैसे लेके सेटल कर लो। तो फाइनली हमारा जो सेटलमेंट हुआ उसने मुझे 37,000 रुपीज़ दिए, और 37,000 रुपीज़ के बाद में हमने कंप्लेन विड्रॉ कर लिया। हमने कंप्लेन नहीं किया और हमने FIR भी नहीं किया, और सेटलमेंट कर लिया। जो भी रिटर्न में था उसके साइन, हमारे साइन, दैट्स इट। ये यहाँ पे हमने सेटलमेंट कर लिया। तो इस तरह से ये पूरा किस्सा हुआ, और इतना ज़्यादा स्ट्रेस, मतलब 3 घंटे तक वहाँ पे बैठे रहना, एक दिन पहले जाके बैठे रहना बिना गलती के। नहीं, गलती तो थी, एक्चुअली हमारी गलती ये थी कि हम अलर्ट नहीं थे, हमने कुछ ज़्यादा विश्वास कर लिया था हमारी काम वाली बाई पे, ये हमारी गलती थी। तो ये गलती की सज़ा हमें मिली। तो ये गलतियाँ आप मत करना, अलर्ट रहो। बाइयों पे इतना भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। उनके काम करवाना है तो उनके पीछे से पीछे घूम के जब वो घर से निकल जाए तब तसल्ली से बैठो, नहीं तो उनके भरोसे तो बिल्कुल भी घर मत छोड़ो कि वो लोग घर में काम कर रही हैं और हम बैठे हुए हैं, ऐसा बिल्कुल मत करना। नहीं तो कल आपका नंबर भी इस तरह से लग सकता है जिस तरह से मेरा लग गया। थैंक गॉड मेरे पास प्रूफ्स थे, नहीं तो ये औरत ने हमारे अगेंस्ट में जो कंप्लेन की थी वो बहुत गलत कंप्लेन थी। मतलब मेरे हस्बैंड के अगेंस्ट में उसने ये कंप्लेन की थी कि उन्होंने, मेरे भैया ने मेरे साथ में बदतमीजी की, भैया भी बोल रही है और बदतमीजी भी की है उसके साथ में। मतलब इस तरह के लोग हैं ये, तो इन लोगों से बिल्कुल अलर्ट रहो आप लोग। मैं जानती हूँ कि सारे लोग ऐसे नहीं होंगे, लेकिन कुछ लोगों की वजह से भी इस तरह से सभी लोगों पे से विश्वास उठ जाता है और किसी की भी हेल्प करने का मन ही नहीं करता कि किसी की हेल्प करो। इसलिए आप लोग भी अलर्ट रहो, ध्यान रखो, और वही चैन से सोना है तो जाग जाओ। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। और क्लिप्स ज़रूर देखो आप, यहाँ पे जो मैं क्लिप्स लगा रही हूँ जहाँ पे उसने चोरी चोरी एक्सेप्ट की है। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन ये सारी क्लिप्स देखते हुए जाना। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हाँ, मैं अभी 9,000 दे के जा रही हूँ, 3,500 दे चुकी हूँ, 9,000 दे के जा रही हूँ। फिर महीने की मैंने इनको 2,000 3,000 करके दे जाऊंगी पेमेंट। महीने के महीने नहीं, रोज के रोज। आज रोज के रोज दे जाऊंगी। रिकॉर्ड चेंज कर, रिकॉर्ड महीने कौन इंतजार करेगा तुम्हारा? हाँ, तो रोज दे जाऊंगी ना, रोज दे जाऊंगी। रोज आ जाएंगी तुम्हारे पास? कहाँ से आएंगे? मैं दूसरे घर चोरी करके? नहीं फिर रोज 2,000 रुपए कहाँ से आएंगे? और चोरी करता है सिर्फ? नहीं रोज तुम्हारा तरीका वही थाने में हम लोग करते हैं वही चीज। नहीं, मेरे को इधर कैमरे में देख के बोलो, रोज 2,000 रुपए कहाँ से आएंगे? मैं दे दूंगी। बताओ, तुम्हारे साथ तुम्हारे बच्चे भी जुड़े हुए हैं, उनको भी हानि पहुंचती है। ऐसा नहीं तुम अपने लिए नहीं सोचो, बच्चों के लिए क्या सोचो, परिवार के लिए नहीं सोचोगे? तुम सोचते हो कुछ नहीं होता, सब होता है। दे दूंगी, पैसे भी मना नहीं, पैसे तो मैं लूंगी। नहीं, तुम कह रही 60,000 दे दूंगी, 70,000 दूंगी कहाँ से, लाऊंगी कहाँ से मैं? और ये 1 तारीख को तो मेरे को चाहिए पैसे। 1 तारीख को तुमने उनको जो लिख के दे के देंगे ना, आज क्या तारीख है? 1 तारीख को नहीं मिले तो दूंगी तो आज सही ना, 7 तारीख मना तो नहीं करी ना। वो तो मेरे को तुम मना कर भी नहीं सकती हो, मेरे पास सब रिकॉर्डिंग है, तुम्हारी बोली हुई। पैसों की मैं मना थोड़ी करी, पैसे तो मना तुम कर ही नहीं सकती हो ना मना। तो पैसे मेरे पास ना, जो मेरा काम मेरा गुस्सा किस बात पे आ रही है कि कल तुमने सामने नट गई मेरे सामने कि मैंने चोरी नहीं करी। हाँ, चलो थाने ऐसे करके तुम मेरे को तन के बोल रही थी कि चलो थाने। नहीं, गलती करके भी तो तुम मानी नहीं ना। मानगी ना, पर अब तो बाद में जब हमारे पास अगर सबूत नहीं होता तो तुम मानती क्या? मैं पैसे दे रही, मना नहीं करी। 10 से नहीं रहूंगी कि तुम मुझे साल भर तक पैसे चुकाओ, मैं साल भर तक तुम्हारे पीछे लगती। मैं तो मेहनत लगी नहीं। हाँ, 1